कुणाल कामरा काफ़ी टाइम से गायब था। सोचा कि फिर से कुछ तहस नहस करना चालू करते हैं, वही उसने हरकतें कर दी। ऊट पटांग जो कि कभी किसी के बारे में जो कि गरीब से ऊपर तक उठा है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या सपा का हो, किसी का भी हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। जो गरीबी स्तर से ऊँचा तक उठा है उसका मजाक बनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे जी का रिकॉर्डिंग बाद में हमें अब मालूम चली है, बाकी हमें क्या सबको अब मालूम चली है कि वो रिकॉर्डिंग सच में पहले की थी, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग उसने पहले करी थी बाद में फिर एक छोटी सी क्लिप डाल दी है। उसको मालूम था कि हरकतें क्या करनी है, और ये हरकत करके यानी जो वीडियो अपलोड करी है वो वीडियो अपलोड करके कहाँ पहुँचना है वो सब कुछ उसको मालूम था। इसलिए इधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। और जहाँ तक इसने लोकेशन गलत नहीं बताई है तो वहाँ पे पहुँच के इसने अपलोड कर दी। जब मालूम चला कि भाई स्टूडियो पे तोड़फोड़ होगी, और स्टूडियो वालों को ही मालूम था कि तोड़फोड़ होएगी, फिर बाद में वही वीडियो को एडिट करके एक और डाल दिया गाना। भाई ये किताब उठा करके दिखाया जाता है कि हम किसी के भी खिलाफ कुछ भी ऊट पटांग बातें बोल दे, लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ डेथ पे बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब इनको ख़त्म किया गया था, जो इनको धमकी दी गई थी, तब इनके मुंह पे कुछ टांके मार के चला गया था, और वो टांके अब कटे हैं। इसके मुंह पे टांके तब भी लग जाते हैं जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ गलत कमेंट किया जाता है तो शिव सैनिक द्वारा उनको मारा पीटा जाता है। जब कोई उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीएम होते हुए गलत पोस्ट करता है तब उसका सर तक मुंडवा दिया जाता है, तब भी इसके मुँह पे टाँके लगे रहते हैं। इन जैसों के मुंह पे टांके तब भी लग जाते हैं जब किसी मराठी एक्ट्रेस के द्वारा शरद पवार पे कविता बोलने मात्र पे 22 लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, 40 दिन तक सिंगल बेल नहीं मिलती है। और आज जब इतना कुछ होता है तो स्वयं उद्धव ठाकरे, यानी जिनके द्वारा जब ये सीएम थे, जिनके द्वारा इतना नीच काम किया गया केवल मात्र टिप्पणी करने पे, कविता लिखने पे, वो खुद कहते हैं आकर के भाई कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा। कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। हाँ, हमला करने का अधिकार केवल मात्र इनका है और किसी का नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इस समय सबको दिखनी चाहिए थी। उस टाइम लोगों को जिंदा काट दिया गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो ऐसा नहीं कि कुणाल के साथ में कोई होता नहीं, भैया हम भी साथ में होते, लेकिन इसका जन्म से ही मतलब ये कहा जाए कि जब से इसने होश संभाला है, केवल मात्र और मात्र बीजेपी हो या मोदी हो या योगी हो, ये सनातन के हित में जो भी बात करने वाले हो, उनको लेकर हमेशा ये जहर उगलता रहा है। हमेशा की बात है, आज तक इसने कभी भी सनातन हित की बात नहीं करी है। जितने मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाई है कि उस समय इसके मुंह पे टाके लगे रहते हैं, इसके ही नहीं जितने भी इसके दोस्त यार हैं सब के मुंह पे टाके लगे रहते हैं। याद होगा आपको कंगना का घर जब तोड़ा गया था, किस तरीके से सारे ये हंस रहे थे। अर्नब को भी भाई जब घर से घसीटा गया था, अरेस्ट किया गया था, तब भी भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कही जाएगी, लेकिन यहाँ पे जब सेम चीज़ इन पे होती है तब दिक्कत हो जाती है। हालांकि इनको तब ये दिक्कत होती है जब इनको मालूम होता है कि ऐसा करने पे मेरे साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन ये बंदा बहुत खुशनसीब है कि यहाँ कहीं है नहीं, इसीलिए अभी तक इसको किसी ने शायद हाथ भी टच नहीं किया है। नेवी ऑफिसर का याद होगा, मात्र कार्टून बनाया था उद्धव ठाकरे को लेकर, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को दौड़ा दौड़ा के मारा था। उस समय इन सब के मुँह पे हक दिया गया था। कहता है कि मेरे बोलने से कुछ लोग हंस रहे हैं तो क्या दिक्कत है। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी एक भी वीडियो को उठा लो जिसको ये कहता है कॉमेडी की वीडियो है या कॉमेडी बोलता हूँ, कॉमेडी बनाता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, किसी में भी छोटी सी भी हंसी आ जाए, आने की ही नहीं है, ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं। अगर भाई तुझे कॉमेडी सीखनी है तो सबसे पहले राजू श्रीवास्तव जी की वीडियो को देख करके सीख ले। फिलहाल के समय तो है नहीं, तुझे सिखा देते अच्छे से। कपिल से भी नहीं कहूँगा कि कॉमेडी सीख, सुनील ग्रोवर से सीख ले, कितनी अच्छी बंदा कॉमेडी करता है। तो भाई किसी को टारगेट करके ऊट पटांग बातें बोल देना और लोगों को हंसा देना का मतलब नहीं है कि कॉमेडी बोल दी या कॉमेडी कर दी। जब गलत बोलोगे तो गलत होएगा भी। देखते हैं भाई कब तक बचेगा, कब तक भागेगा। अच्छे से मालूम है तेरा बैन हो चुका अब महाराष्ट्र में आना। अब जितने भी लोग हैं सबके मुंह खुल जाएंगे, सबके मुंह के टाके हट जाएंगे। कुणाल के साथ जो हो रहा गलत हो रहा, कुणाल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुणाल ने गलत क्या बोला है, जो हो रहा है वही तो बोला है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। तो भाई यदि तुम बोलोगे कि उसने बोला क्या है, गलत थोड़ी बोला है, तो वो बोला ही है, कॉमेडी नहीं करी है। इस चीज़ को ही मानना पड़ेगा। इसको ऐसा लगता है कि जिन लोगों का समर्थन लेता है, जिन लोग का सपोर्ट करता है, वो लोग इसको सर पे बिठा कर रखेंगे। नहीं भाई, तेरी जगह यही लोग रखते हैं, इसी जगह है तू। बाकी चैनल के साथ जुड़ कर रहे, जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें। हर हर महादेव।